घर में सेक्स एजुकेशन की कभी बात नहीं होती, जिससे हम सप्रेस हो जाते हैं, फिर ये चीजें ऐसे ही निकलती जाती है। इंसान उन चीजों को दबा लेता है, उन अपने जो अर्जेज होती है उनको दबा लेता है, फिर वो ऐसी ही चीजें ऐसी ही रूप में निकलकर बाहर आती। लास्ट वीडियो में मैंने जो बात की थी वीर दास की, उस वीडियो को लेकर बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किए, अपने अपने ओपिनियन दिए। मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूं, क्योंकि मैं किसी का ओपिनियन चेंज नहीं कर सकता। भाई अगर आपके ओपिनियन है बिल्कुल ओपिनियन दो, डिसलाइक करो वीडियो को, लेकिन कमेंट में बताओ कि किस चीज के लिए आपने डिसलाइक किया है। कई लोग कमेंट कर रहे हैं लेकिन उनको पता ही नहीं, पूरी वीडियो देखी नहीं मैंने उस वीडियो में बात क्या की है। सबसे पहले चीज समझना जरूरी है मेरे दोस्त, पूरे वीडियो देखो फिर अपना ओपिनियन बनाओ कि मैंने कहां गलती की है। मैंने बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं की थी वीर दास से, मैं ना डिसएग्री कर रहा था ना एग्री कर रहा था। मैंने बस फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की थी कि हर इंसान को बोलने का हक है कि वो चीज सही हो या गलत हो। लेकिन बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं वही चीजें जो मैंने बोली नहीं वो कमेंट कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने अनसब्सक्राइब भी किया। कोई बात नहीं भाई, अनसब्सक्राइब कर दो, तुम्हारी मर्जी, सब्सक्राइब करना अनसब्सक्राइब। लेकिन एक चीज बताऊं मेरे दोस्त, जो गोदी मीडिया को देखकर किसी का ओपिनियन देखकर आप अपना ओपिनियन चेंज करते हैं, आप अपने दिमाग में सोचते नहीं है कि मेरे को सोचना क्या है, मेरे को खुद अपना ओपिनियन बनाना चाहिए, मैं खुद नहीं सोच सकता, मुझे उन लोगों पर दया आती है। सबसे पहले मैंने डिसएग्री एग्री नहीं किया था, लेकिन अब मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा जिनसे मैं डिसएग्री करूंगा एग्री करूंगा, क्योंकि हर इंसान का ओपिनियन अलग अलग होता है। कोई इंसान किसी का ओपिनियन चेंज नहीं कर सकता जब तक वो इंसान खुद ना चाहे। सबसे पहली चीज, बहुत सारे लोगों को लगता है कि हाँ उसने सच्चाई बोली, लेकिन उसने दूसरी कंट्री में जाकर हमारे देश की बुराई क्यों की? वही स्वामी विवेकानंद जी थे जिन्होंने हमारे देश की प्रसिद्धि की, बहुत सारी चीजें बताई इंडिया के बारे में। लेकिन एक चीज बताता हूं दोस्त, हर बार आप अगर कोई इंसान आपकी केवल अच्छी चीजें आपके बारे में बताएगा, कभी आप अपने आप को बदल नहीं पाएंगे। सच्चा दोस्त वही होता है, सच्चा चाहने वाला वही होता है जो आपकी बुराई भी करता हो, वही चाहता है कि आपके अंदर चेंज आए। वही वीरदास की बात करें, उसने बहुत सारी अच्छी चीजें बोली है मेरे दोस्त, और बहुत सारी ऐसी चीजें बोली है जो अपनी कंट्री से प्यार करता है, वो चेंज करना चाहता है, आप उसको कभी नहीं लेते। अब बात करते हैं कि उसने अमेरिका में जाके चीजें क्यों बोली। तो सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं दोस्त, अमेरिका जगह का कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहां जाकर बोली है। तुम्हें क्या लगता है हमारे इंडिया जो आइसोलेटेड है, चाइना की तरह, नॉर्थ कोरिया की तरह, यहां पर बहुत सारे टीवी न्यूज चैनल नहीं है जो यहां की खबरें बाहर देते हैं, और यहां का पूरा डेटा भाई, पूरा स्टैटिक्स डेटा पूरा गूगल पे पड़ा है, कोई भी देख सकता है। तो तुम्हें क्या लगता है उनको पता नहीं है हमारे देश के बारे में, अमेरिका में क्या चल रहा है हमें पता नहीं है? और दूसरी बात, क्या अमेरिका के लोग हैं वो कभी अमेरिका के बाइडन जो प्रेसिडेंट है वहां के, जो रोगन है, ढंग से भाई अपने चैनल के अंदर जिसके पास 10 मिलियन सब्सक्राइबर है, 11 मिलियन सब्सक्राइबर है, वो क्रिटिसाइज करता है बाइडन को, और बहुत सारे लोग करते हैं। वहां के लोग क्या फेसबुक को क्रिटिसाइज नहीं करते, अमेजोन को क्रिटिसाइज नहीं करते? करते हैं, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको है। वही चीजें मैंने उस वीडियो में बोली थी कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये चिढ़ थी कि भाई उसने दूसरे देश में जाके बुराई क्यों कर दी। तो वही बात मैंने आपको समझा दी है। बाकी बात करते हैं उसे डिसएग्री एग्री की। सबसे पहली चीज देखो भाई, बहुत सारी चीजें उसने बोली है, अपने देश से प्यार करता है तो अच्छाई है वो चीजें बताई है। वही दूसरी साइड जो उनकी डार्क साइड है, जो अच्छी चीजें नहीं है, उनको उसने पॉइंट आउट किया है कि ये चीजें भी होती है हमारे देश में। अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या चेंज हो जाएगा। सबसे पहली चीज दोस्त, जब तक हम अपने अंदर झांकेंगे नहीं, कोई इन चीजों के बारे में बात नहीं करेगा, टीवी न्यूज सारे दिन सेलिब्रिटी की बातें करते रहेंगे, हम इन चीजों को कभी एड्रेस नहीं कर पाएंगे। जब कोई इंसान बाहर आकर इन चीजों के बारे में बात करेगा तभी चीजें आगे बढ़ पाती हैं। कोई क्रिटिसाइज करेगा, और क्रिटिसाइज अगर सही है तो उसको राइट वे में अगर हम लेते हैं, उसको चेंज करते हैं, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। अगर दूसरे देश में जाके तुम केवल अपनी अच्छाइयां बताते रहोगे तो कभी भी तुम उन चीजों को बाहर, उन रियल इशू को बाहर निकाल ही नहीं पाओगे, जो रियल इशू है जिन पर बात करना इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे लोगों ने बोला कि रेप को तो हम चेंज नहीं कर सकते, हर इंसान, अपने घर वाले उसको बताते हैं कि ह्यूमन की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, और उसको यही चीजें बोलते हैं, लेकिन सबकी ओन मेंटेलिटी होती है, खुद की मेंटेलिटी होती है कि वो कुछ भी करे। एक चीज बताता हूं मेरे को दोस्त, बात तो सब इज्जत करने ही करते हैं कि आपको ह्यूमन की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन कोई घर में क्या सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करता है, कोई स्कूल में बात करता है? जब किसी चीज को दबा दिया जाता है, सरपेश किया जाता है, सेक्स के बारे में नाम सुनते ही हम ऐसे बौखला जाते हैं, ऐसे बोलते हैं कि क्या 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 बोल दिया, जबकि सब करते हैं। हमारी ह्यूमन एग्जिस्टेंस ही उस चीज पर डिपेंड करती है, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। घर वाले क्या बात करते हैं, क्या स्कूल में बात करते हैं? हम यहाँ पर कैजुअल रिलेशनशिप की, हुकअप्स की, इनकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सेक्स एजुकेशन की, रियल सेक्स एजुकेशन, जो हमारे देश को जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है।
सबसे पहले एक चीज बताता हूं दोस्त, अगर हम किसी चीज को सप्रेस करते हैं, अगर जो ज्वालामुखी फटता है, वेलकोनो फटता है, अगर उसको जब तक वो सप्रेस होता है, लेकिन जब तक वो बहुत ज्यादा उस पर प्रेशर आ जाता है, बहुत ज्यादा वो अमाउंट में बढ़ जाता है, तो एकदम से बाहर निकलता है। वही हमारे ह्यूमन माइंड में काम करता है। हम जब तक सेक्स एजुकेशन को, इन चीजों को सप्रेस करते रहेंगे, तब तक हमारे दिमाग में वो चीजें बैठी रहती है, हम सप्रेस करते रहते हैं, लेकिन वो फिर रेप जैसी चीजों से निकल कर बाहर आती है। मैं नहीं बोलता सब देशों में बुराइयां हैं, लेकिन बुराइयां बात करने से ही भाई बुराइयां सोल्व होती है। जो गलत चीजें हैं वो ऐसे ही सोल्व होती हैं। मैं ये बिल्कुल, बड़ाइयां करना अच्छी बात है, हर चीज को एड्रेस करना अच्छी बात है, क्रिटिसाइज करना अच्छी बात है, तो उसको राइट वे में देखो। रेप होना, ये चीजें सबसे पहले हमारे अंदर से, हमारे घर में सेक्स एजुकेशन की कभी बात नहीं होती, जिससे हम सप्रेस हो जाते हैं। फिर ये चीजें ऐसे ही निकलती जाती है, इंसान उन चीजों को दबा लेता है, उन अपने जो अर्जेज होती है उनको दबा लेता है, फिर वो ऐसी ही चीजें ऐसी ही रूप में निकल कर बाहर आती है, गलत वे में निकल के बाहर आती है। तो वो चीजें आपको एड्रेस करना जरूरी है मेरे दोस्त। तो सबसे पहले समझो कि मैंने क्या कहा था। बहुत सारी एक चीज और कही थी कि हमारे देश एकमात्र ऐसा देश है शायद जिसमें हम फीमेल गॉड की पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं। कोई भी ऐसा देश नहीं है शायद जिसमें फीमेल को जहां पूजते हैं। बहुत सारे लोग मस्कुलिन मैन गॉड, मस्कुलिन मैन गॉड में विश्वास रखते हैं। वहीं हम इक्वलिटी, हमारा देश डेमोक्रेटिक है, हर चीज को हम इक्वल समझते हैं। वही चीज अगर हम ऐसी चीजें करेंगे जहां पर रेप के बहुत ज्यादा डेटा स्टेटिक्स हैं, बहुत सारे रेप्स होते हैं, कई ऐसे रेप्स भी हैं। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी आता है कि अमेरिका वाले हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो सबसे पहले जब तक हम भाई इस चीज को बाहर नहीं निकालेंगे, अगर हमारे अंदर ये डर है, इसी डर की वजह से कितने ऐसे रेप केस हैं जो लोग जाकर रिपोर्ट नहीं करते हैं कि दूसरा इंसान क्या सोचेगा, अगर मेरी न्यूज में छप जाएगी वो लोग क्या सोचेंगे, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। इसी वजह से 95 से 99% जो रेप होते हैं वो रिपोर्ट नहीं होते हैं, उनकी कभी भी FIR रिपोर्ट होती नहीं है। इसलिए क्योंकि हम सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन जब आप सेक्स एजुकेशन अपने घर में या फिर स्कूल में या फिर यूनिवर्सिटी में देने लगते हैं, तो लोग इसके लिए ओपन हो जाते हैं, उसके बारे में लोग इसकी बात करने लग जाते हैं। धीरे धीरे इंसानों के अंदर जो अर्जेज आती है, जो एक तरह से क्यूरियोसिटी आती है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इंसान इन चीजों को नॉर्मल समझ लेता है। इसीलिए चीजें जरूरी है। बाकी आपकी मर्जी, सब्सक्राइब करो, अनसब्सक्राइब करो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो। बाकी भाई इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर हो कि कौन सी चीजें हमें पकड़नी चाहिए और कौन सी नहीं। जो रियल इश्यू है उनको हम कभी नहीं एड्रेस कर पाते हैं। और ऐसे अगर कोई इंसान बात ही नहीं करेगा, सब गोदी मीडिया की तरह सब केवल अच्छी बातें, सरकार की अच्छी बातें बताते रहेंगे, तो कभी भी हम बुरी चीजों को, जो इश्यू इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम कभी भी बात नहीं कर पाएंगे। और जब बात होती है तो वो आगे बढ़ती है और फिर ही सरकार या हम एक साथ जुटकर इन चीजों पर काम कर सकते हैं। आई होप मेरे दोस्त आपको समझ आ चुका है कि मैं कहना क्या चाहता हूं। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।